सबसे ज़्यादा प्रचलन में आ गया कि फटी जीन्स को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है और कुछ लोग बहुत बुरा मान रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो तो एक कार्यक्रम में गए हुए थे। वहाँ पर कुछ बच्चे थे, हमारी तरुणाई थी, जिनको वो कुछ समझा रहे थे, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहे थे। होता भी है, जब हम बोलते हैं स्पीच में तो इस तरह की ही बातें बोलते हैं कि हमारी भारतवर्ष कैसा है, कैसे उसकी पहचान है, कैसे आज आधुनिकीकरण की दौड़ में हम दौड़ते चले जा रहे हैं। कई बार ये होता है कि हम नहीं सोचते हैं कि हमें कैसी वेशभूषा धारण करनी चाहिए, क्या पता हम पे वो अच्छी लगती भी है या नहीं लगती है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भारतीय संस्कारों को आगे बढ़ाते रहें। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा जो एक विश्व गुरु का हम पर जानता है, हमें विश्व जानता है विश्व गुरु के नाम से, तो वो हमारी संस्कृति की पहचान बनी रहनी चाहिए। और आप पर ही ये, आपके कंधों पर है अब ये कि हमारी इस धरोहर को आप आगे पल्लवित और पोषित करते रहें। इस तरह का उनका मंतव्य था, इस तरह की ही वो चर्चा कर रहे थे। उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर जो उनके मन मस्तिष्क में कभी रहा होगा, जीवन में कहीं उन्होंने फेस किया होगा, तो वो उन्होंने एक उदाहरण उस रूप में रख दिया। उसमें किसी का को गलत कहने का औचित्य नहीं था, उसमें किसी महिला पर आक्षेप लगाने की भी बात नहीं थी। उसमें केवल उन्होंने अपने संस्कारों की बात की, अपने भारतीय चिंतन की बात की, अपनी भारतीय धरोहर की बात की। तो अगर हम लोग नहीं करेंगे, अगर वो इस विषय की चर्चा नहीं करेंगे, वो भी अपनी तरुणाई के सामने जो इस अवस्था में है, जो हम लोगों को देखेंगे वैसा ही वो आचरण करना सीख जाते हैं। बच्चे अनुकरणीय होते हैं, जो अनुकरण करते हुए हमें देखेंगे वैसा ही वो अपना लेते हैं। तो शायद उनका मंतव्य यही रहा, केवल यही एक उनका उद्देश्य रहा होगा। और इस बात को तोड़ मरोड़ कर जीन्स ये वो ऐसी चर्चाएं, ये तो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाली चर्चा मैं इसको कह सकती हूँ। ये कोई मुद्दा नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में तो बहुत सी अनेक समस्याएं हैं। अच्छा मैम, आपने अभी आधुनिकीकरण की बात की, महिला प्रधान प्रदेश भी है हमारा। ऐसे में क्या ये आप सही मानती हैं कि फटी जीन्स को लेकर उनका बयान काफ़ी हद तक सही है? देखिए, फटी जीन्स का मंतव्य नहीं था उनका। मैं आज प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, मेरी बेटी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, तो क्या वो पुराने विचार के दकियानूसी आपको लगेंगे? मैं वर्किंग लेडी हूँ। उत्तराखंड में जो हमारी नारी जाति है, उसने ही इस उत्तराखंड को लिया है आंदोलन के द्वारा। क्या गलत किया है? क्या सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? उन्होंने जो उदाहरण कह रहे थे वो कि ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, नारी जाति का कर्तव्य बनता है, क्योंकि नारी परिवार की धुरी है। हम बच्चों का संपोषण करते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, पुरुष को इतना समय नहीं रहता है, नारी अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आचार विचार व्यवहार को ऐसा आइडियलिस्टिक बनाएं कि हमारे बच्चे उससे प्रभावित हों। अच्छा मैडम, आपका क्या मानना है इस विषय को लेकर कि क्या महिलाओं को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, मेरा अपना कोई विषय नहीं है, सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ, जो जिसको अच्छा लगता है वो पहनता है। हम कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले कि आप ये ना पहने, ये पहने। जो आपको शोभायमान लगे वो आप पहनिए, आप स्वच्छंद हैं। सब अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं, सबको ज्ञान दिया है प्रकृति ने, भगवान ने, सब अपने अनुसार निर्णय लेते हैं। हम कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले? हम तो अपने विचारों की बात करेंगे ना, हम तो अपने विचारों की बात कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचारों की बात कर रहे हैं। क्या वो अपनी जिस विचारधारा से आते हैं, क्या वो विचार रखना बेकार है क्या? ठीक है, उनके विचार आपके विचार से मेल नहीं खा रहे हैं, तो क्या वो नारी जाति का अपमान करने लगे? भाई, आप एडवांस हो सकते हैं, वो नहीं है इतने एडवांस हो सकता है। वो अपने संस्कारों को महत्व देते हो, क्या पता अपने जीवन के अंदर, क्या पता वो अपने भारतीय चिंतन को महत्व देते हो।
क्या पता उन्होंने वो सब पढ़ा है, जीवन के अंदर देखा है, अपने भारतीयता के प्रति वो समर्पित है, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति वो समर्पित है, वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। क्या ये गुनाह है क्या भारतवर्ष में कहना? क्या ये आवाज़ उठाना गुनाह है क्या? मैं तो नहीं मानती। अगर भारतवर्ष में हम संस्कारों की बात नहीं करेंगे, आज भारतवर्ष पूरे विश्व में अपने संस्कारों के द्वारा और सांस्कृतिक धरोहर के द्वारा पहचाना जाता है। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो हमारी पहचान क्या रह जाएगी? अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।